Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 1 of your textbook, Rise of the British Rule in India. हमने देखा कि कॉन्स्टेंटिनोपल था, उसका जो तुर्की में जो मुस्लिम थे उन्होंने उन पर कब्ज़ा जमा लिया। इस वजह से यूरोपियन के सारे मार्ग पे जो है बंद हो गए। इस वजह से नया एक जो है रास्ता जो है फाइंड किया गया और वो फाइंड करने वाले बहुत सारे लोग थे, पर जो सबसे पहले इंडिया पहुंचा फाइंड करके वो कौन थे? वास्को दी गामा। अब हम बात करें तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड सेंटर, यानी कि व्यापारी बिजनेस के तौर पर वो यहाँ पे आए थे, पर उन्होंने हम पे अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस के जो भी मेन ट्रेड थे उन्होंने एस्टेब्लिश किए इंडिया में, कहाँ कहाँ किए वो अब आगे आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। The Portuguese were the first to arrive in India for the trade after the discovery of the sea route to India within the span of 100 years. The Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch from Holland, you have to remind the Dutch from the Holland and the Danish from the Denmark. Dutch from the Holland and the Danish from the Denmark arrived in India for trade. The English traders established the East India Company to carry out trade with the India in the 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the external countries. The first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat, but due to the dominance of opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But finally, the East India Company got the permission from the Mughal Empire. Now here is the main point कि जब भारत का सी रूट जो है उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था, तो सबसे पहले कौन आए? पोर्टुगीज़ यानी फिरंगी प्रजा हमारे यहाँ पे आए थे। पोर्टुगीज दीव दमन गोवा कोचीन मलाका ये सारे प्रदेश पे उन्होंने अपना आधिपत्य शुरू कर दिया था, एस्टेब्लिश कर दिया था। सत्ता है वो यहाँ पे उन्होंने स्थापित कर दी थी। फिर पोर्टुगीज ने व्यापार में जो है उन्हें सफलता मिली, और इस वजह से उनको अगर सफलता मिली तो ये देख के हॉलैंड से डच वल्दा यानी कि वो डेनमार्क से आए और उन्होंने भी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे अपना व्यापार शुरू किया। और वैसे ही डेनिश प्रजा है वो भी, जैसे कि हॉलैंड से है डच लोग आए थे और डेनमार्क से डेनिश लोग आए थे। उन्होंने हमारे यहाँ के जो भारत है वहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उन्होंने भारत के साथ जो है बिजनेस करना शुरू किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उन्होंने यहाँ पे 1600 में, इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ जो थी उनकी रानी थी एलिजाबेथ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पूर्व देश थे उनके साथ व्यापार करना शुरू किया, उनको परमिशन दी इन 1608 में। और कंपनी का सबसे पहले जो है वो कप्तान थे विलियम हॉकिंसन थे, आपको याद रखना है विलियम हॉकिंसन। और ईस्ट इंडिया कंपनी की रानी थी एलिजाबेथ। उनके ही सारी नीचे मतलब कि उनकी सत्ता के नीचे, उनकी लीडरशिप के नीचे ही वो सूरत आए थे। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि जो ये आए, परंतु उनके यहाँ फिरंगी वो के वर्चस्व और ये सारी उन्होंने विरोध किया उनके व्यापार का, परवानगी उन्हें परमिशन ना मिले, इसलिए बहुत सारा विरोध किया पोर्टुगीज ने। और पर फिर भी लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल बादशाह जहांगीर, कौन से? मुग़ल बादशाह जहांगीर ने उन्हें परमिशन दी और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है पहली जो है व्यापारी मथक यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश फर्स्ट सेंटर कोठी उन्होंने सूरत में जो है एस्टेब्लिश की 1630 AD में शुरू किया था उन्होंने।
Intently, the company established its trade central in सूरत, भरूच एंड दी अहमदाबाद। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फिर अगर हम देखें तो प्रदेशों की, दूसरे प्रदेशों की बात करें तो उन पर धीरे धीरे उन्होंने शता जमाना शुरू किया। कंपनी है वो है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने जब शुरू किया तो मुग़ल बादशाह की परमिशन लेके, तो मराठा है उन्होंने उनका विरोध किया। अब मराठाओं की जो उनकी विरुद्ध भावना थी वो देखकर कंपनी को ऐसा लगा कि शायद उन पे थोड़ा सा उनके लिए जोखिम है यहाँ पे, तो उन्होंने दक्षिण और पूर्व दिशा में भी उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया शुरू किया। मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज है चेन्नई में है, एंड फोर्ट विलियम है कोलकाता में। उन्होंने वहाँ पे भी मुंबई को अपना वडू मथक बना दिया, मेन सेंटर बना दिया 1687 में, और उन्होंने अपनी सारी जगहों पे अपनी अलग अलग कोठी स्थापना की, एस्टेब्लिश कर दी थी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन द 68 AD and they eventually set up their trade center in the Mahe, Karaikal, Pondicherry and the कराईकल, पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर, मछलीपट्टनम वगैरह जो एक्सेट्रा जो सारे प्रदेश थे, वहाँ पे उन्होंने व्यापारी मथक की जो है अपने व्यापारी मथक है, बिजनेस स्टैंड है, वो था उन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश किए। 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and the conquering more territories between 1746 and the 1763. There were three. Karnataka were between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy and the expansion of the British East India Company। यानी कि भारत में जो भी 18th सेंचुरी में अंग्रेज और फ्रेंच में विश्व भर में खुद की सत्ताएं स्थापना शुरू कर दी थी। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो हैं उन्हें सतत जो है उनकी सक्रिय थी। भारत में 1746 से 1763 के दरमियान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो भी सत्ता है उनमें कर्नाटक में विग्रह हुआ था, और उसके बीच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पराजय हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने राज्य विस्तार में अपने जो है मार्ग बनाए थे। एंड सत्ता संघर्ष के बीच फिरंगी के पास से दीव दमन गोवा ही रह गए थे, जब फ्रेंच के पास चंद्रनगर और माहे, कराईकल, पौंडीचेरी जैसे प्रदेश रह गए थे, और डच है वो प्रजा कायम के लिए वहाँ से जा चुकी थी। हमारा एक चैप्टर है आगे का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे है वहाँ पे बहुत सारे जैसे कि प्लासी का जो बैटल ऑफ द प्लासी हुआ था, फिर बैटल ऑफ द बक्सर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।